नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आने वाली रीट परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में जो पेपर आया था हिंदी से संबंधित, उसमें जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली रीट की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से पश्चिमी हिंदी से संबंधित बोली नहीं है, तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा बी, मारवाड़ी नहीं है। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा की लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषता होती है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसमें प्रत्येक अक्षर की बनावट समान होती है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसके बाद हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में हजारी प्रसाद दे दी, ये तो हमारा साहित्य संबंधित है। वित्तीय और वित्तीय व्याकरण से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे जो रीट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भित्ति और वित्ती शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो भित्ति होता है भय और भित्ति होती है दीवार, यानी कि हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? तो वह चलेगा वाक्य में सामान्य भविष्य काल है। अनल और अनिल का शब्द युग्म क्या होगा? अनल यानी आग यानी अग्नि होती है, अनिल यानी हवा होती है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 43 की, आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं, वैसे अनुभाव कहते हैं, लेकिन ये प्रश्न व्याकरण से संबंधित नहीं है। इसके बाद में हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा प्रश्न नंबर 45 है, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक क्या कहलाता है? करण कहलाता है, करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। किस विकल्प में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, किसान से चला नहीं जाता, यानी भाववाचक में क्या होता है कि नकारात्मकता का बोध होता है। क्रिया कर्म और कर्ता के अनुसार नहीं होती, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार होती है, तो भाववाची होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? तो यहाँ पे बहुवचनवाची कौन सा प्रश्न नहीं है? तो बहुवचनवाची प्रश्न दूध वाला, पाठक वर्ग, गुरुजन, तारागण, तो यहाँ पे ए विकल्प नहीं होगा, दूध वाला। बात करें उजाले की मुसाहिब, साहित्य से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करें स्त्रीलिंग संबंधित, लिंग से संबंधित प्रश्न है कि किस विकल्प में शब्द स्त्रीलिंग यानी सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही होगा, लौकी, चटाई और मिठाई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी किसी में पुल्लिंग है, किसी में स्त्रीलिंग है कंबाइंड रूप से, लेकिन एक विकल्प बी है जो सभी शब्द उसमें स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद हम चर्चा करें तो अगला हमारा विकल्प प्रश्न होगा, मूर्धा उच्चारण से उत्पन्न होने वाला व्यंजन कौन सा है? मूर्धा उच्चारण मतलब मूर्धन्य कौन सा है? कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे ट मूर्धन्य, ट जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है, और इसका जो सही सूत्र होता है, देखो हम बात करें, एक सीधा सूत्र होता है, कचट, कचट तपे बटा कतमद ओना, कचट बटा कते मदे ओना। इस सूत्र के माध्यम से हम संपूर्ण वर्णों का उच्चारण स्थान पता कर सकते हैं। साथ ही ये हमारे जो वीडियो है वर्णों से संबंधित, उसमें इसका पूरा विस्तार रूप में चर्चा की गई है। हम बात करें अगले प्रश्न की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों से रंध्रों से होकर निकलता है उसे क्या कहते हैं? और नासिक है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक में क्या होता है कि मुंह के साथ साथ नाक की भी जरूरत होती है, उन्हें हम नासिक कहते हैं। और ये ण, ये ण, न, म, ये 5 से 6 व्यंजन होते हैं जो नासिक के होते हैं हमारे। इसके बाद में हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है व्याकरण से संबंधित हम बात करें तो व्याकरण से संबंधित हमारा अगला प्रश्न होगा, अच्छी रचना अपेक्षा, ये भी साहित्य से संबंधित है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है, ये वर्तनी संबंधित बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वाक्य शुद्धि से है। तो उच्चारण में की जाने वाली अशुद्धियों से, लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से, तो लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को हम वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहते हैं। वर्तनी क्या होता है? लिखने का जो रीति होती है वो वर्तनी कहलाती है, इसे हम शब्दशुद्धि भी कह सकते हैं। बात करें हम अगले प्रश्न के बारे में, तो हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग कौन सा है? 64 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे लेखन संबंधी अशुद्धि भी होती है, विन्यास संबंधी भी अशुद्धि होती है, वाचन संबंधी भी होती है, लेकिन अध्यापन संबंधित ये नहीं होती। ये भी हमारे भाषाई कौशल, या हम बात करें साहित्य से संबंधित प्रश्न है। हम व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, तो व्याकरण से संबंधित हमारा जो अगला प्रश्न है 71 प्रश्न नंबर 71, निम्न में से सुमिलित नहीं है, तो दीर्घ स्वर री नहीं है, बाकी संयुक्त क्ष होता है, संयुक्त 4 होता है, क्षय, त्रय, ग और श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन स है होते हैं, अंतस्थ य र ल वह होते हैं, जिसमें वह है। यहाँ पे दीर्घ स्वर री नहीं है, दीर्घ लघु स्वर है, मूल स्वर है इसका नाम। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? तो गलत तो विसर्ग न तो स्वर या न व्यंजन होते, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? तो गलत विकल्प कौन सा है? अनुस्वार की तरफ विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी विसर्ग न तो स्वर होते हैं, न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, बिल्कुल मूल स्वर होते हैं। लिरी का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत का है, तो संस्कृत में होता, हिंदी में नहीं होता, तो ये हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी असत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से अशुद्ध है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा उसमें वर्ण महाप्राण है, ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सही है। इसका जो विस्तृत रूप है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ये जो पिछले एपिसोड थे उनमें हमारे वीडियो आप देख सकते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, अघोष नहीं है, तो यहाँ पे वह विकल्प में नहीं है। संयुक्त व्यंजन 4 होता है, अभी हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की है, तो संयुक्त व्यंजन है यहाँ पे त्रय हो जाएगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमिलित नहीं है, तो चंचू चोंच होती है, हल्दी ये बिल्कुल गलत होगा, हद्रिका कहते हैं इसको, हद्रिका बोलते हैं। क्षीर खीर होती है, वत्स बछड़ा होता है, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, असंगत है ये।
इसके बाद में हम चर्चा करें कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द है? तो ये तत्सम है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में जो कहते हो कर लिया जाता है। कवि ये तत्सम है, आज्ञा तत्सम है, अग्नि और वायु ये भी तत्सम है। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। तो विदेशी तद्भव शब्द आखर, अक्षर का आखर होता है। खर्च, गुलाब, आदमी ये सब विदेशी शब्द है और इसमें एक तत्सम भी है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। ज्येष्ठ जेठ होता है, बिल्कुल सही है। कूप कुआ होता है, कृपा कृपा होती है, अम्लिका आंवला नहीं होता, अम्लिका इमली होती है। आंवला आमलक कहते हैं, आंवला को आमलक कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद दांत, नीम और पैर जैसे शब्दों को कहते हैं तद्भव कहते हैं। तद्भव की एक मोटी पहचान है कि चंद्रबिंदु वाले अधिकांशतः तद्भव होते हैं। चंद्रबिंदु वाले अधिकांशतः तद्भव होते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो यहाँ आम्र, तवृत और तिक्त सभी तत्सम है, बाकी किसी में तत्सम है तो तद्भव है। बाकी नंबर 4 विकल्प आम्र, तवृत और तिक्त ये चारों तत्सम शब्द है। इसके बाद हम चर्चा करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा विकारी को लेकर, निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, क्रिया विशेषण अविकारी का प्रकार है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के? तो विकल्प 1 सही होगा, सुरेश, गंगा, सोमवार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, बाकी किसी में जातिवाचक है, सब में जातिवाचक है और एक भाववाचक का भी है मित्रता। कोई और कुछ निम्न में से क्या है? तो ये अनिश्चय सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द 11 होते हैं और सर्वनामों के भेद 6 होते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? आधा, बहुत, अल्प। आधा, बहुत, अल्प ये क्या है? अपने आप में विशेषण नहीं है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे? संज्ञा शब्द हो जाएंगे। देवेर्स्व का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी प्लस ऐश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य यानी यण संधि का उदाहरण है। निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है परंतु अचानक बिना ये अविकारी शब्द है? खालिस्तान में विकार होने की क्रिया निर्मित होती है तो वाक्य में किस स्थान पूर्ति है? तो सही विकल्प है धातु, धातु बिल्कुल होगा। धातु का मूल रूप क्रिया का मूल रूप धातु होती है, धातु से क्रिया बनती है, धातु में ना जोड़ेंगे तो क्रिया बनता है। जल्दी, धीरे और अभी ये क्या क्रिया विशेषण है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, हिमाद्री पुल्लिंग है। यमुना, सतलज, गंगा ये नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पर्वतों के नाम हिमाद्री यानी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द बहुवचन में यथावत प्रयुक्त होते हैं? तो प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन ये अपने आप में बहुवचन होते हैं। जिस कार्य के रूप में किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कहते हैं। से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा निम्न में से भाववाचक का उदाहरण है। तो मुझसे बैठा नहीं जाता, ये नकारात्मकता का बोध अधिकांशतः भाववाच्य में होता है और यहाँ पे कर्म की उपस्थिति नहीं होती। भाववाच्य आक्रामक होता है और इसमें कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया नहीं होती, इसमें क्रिया भाव के अनुसार होती है तो वो भाववाच्य होता है। और इसमें सबसे मोटी पहचान है कि नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं का। अधिकांशतः वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। सत्य प्लस शास्त्र की संधि होगी सत शास्त्र, व्यंजन संधि का उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। सत शास्त्र का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? सत्य प्लस शास्त्र होता है, 6 का 6 में बदल जाता है। यण स्वर संधि का उदाहरण है पर्यटन, परि प्लस अटन हो जाएगा। सदैव वृद्धि का है, विस्मरण हो जाएगा ये, विसर्ग का गवेषणा, अयादि भी होता है इसमें, अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा गवेषणा। निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि निर्मित है? तो षडानन और उल्लास में व्यंजन संधि है। मन माना और देश निकाला शब्दों का क्रम से मन माना, मन में माना या मन से माना करण तत्पुरुष होगा। देश निकाला, देश से निकाला अलग होने का, मन में माना, मन से माना और देश निकाला, देश से निकाला, एक तो से या के द्वारा का हो रहा है, एक से अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस काल में यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है? तो ये पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तो यहाँ पे हो जाएगा सामान्य भूतकाल। कौन सा होगा? सामान्य। बाकी इसमें पूर्ण भूतकाल का ही ठीक रहेगा, फिर भी सामान्य भूतकाल यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा बोर्ड द्वारा। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। तो सुमेलित नहीं है सीताराम, भाई बहन ये तत्पुरुष नहीं है, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। बाकी दिगु के, त्रिभुवन, पंचवटी दिगु के, चतुर्भुज जितेंद्रिय बहुविधि के, अव्ययी भाव के भरपेट, यथाशक्ति, पेट भर और यथाशक्ति के अनुसार ये अव्ययी भाव के उदाहरण है। निम्न में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष है? तो यहाँ पे सिंहासन रूढ़, वनवास, रसोई घर, रसोई के लिए घर, वन में वास और सिंहासन पर आरूढ़ यानी विराजमान, ये हो जाएंगे तत्पुरुष के सभी उदाहरण। निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो कुसुम में नहीं हुआ। बाकी कु उपसर्ग है, रूप अलग हो जाएगा, कु उपसर्ग है, मार्ग अलग हो जाएगा, कु उपसर्ग है, फल अलग हो जाएगा, कुसुम में ऐसा नहीं है तो ये अलग हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से उस शब्द को छांटिए जहाँ न उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ। तो नर्तकी में नहीं हुआ है, बाकी न पुंसक जो स्त्री पुरुष से अलग हो, नास्तिक, न आस्तिक यानी, और नेति होता है न इति यानी जिसकी समाप्ति नहीं हो, पुरुष संधि का अच्छा उदाहरण है नेति। बाकी इसमें नर्तकी में नए का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। निम्न में से गलत कथन है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है। नहीं प्रिय विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष की भांति दिगु और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है, और शब्द का लोप भी पाया जाता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, इसमें 30 अर्थ निकलता है, अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें उपसर्गों का प्रयोग और शब्द की पुनरावृत्ति भी अव्ययी भाव में होती है, जबकि तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है, नहीं कि पूर्व पद प्रधान। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें हम बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न हमारा है
निम्न में से किस में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? तो प्रार्थ शब्द निर्मित है, तो परामर्श में परा प्लस मर्श हो जाएगा। बाकी इसमें पर अधीन है, पर आयन 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 है, पर अर्थ है। बाकी परामर्श में प्रा उपसर्ग है, जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो ग्राम प्लस इन हो जाएगा, नव प्लस इन हो जाएगा, कुल प्लस इन हो जाएगा, सम प्लस कीर्ण होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी परिभाषा के अकॉर्डिंग डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तदिदान शब्द नहीं है, तो भिड़ंत नहीं है। बाकी चचेरा, मिठास और चतुराई ये अपने आप में तद्दिदांत यानी तत्पुरुष में भी तद्दित प्रत्यय के भेद है। जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से जो बनता है वो तद्दित होता है, और धातु क्रिया में जोड़ने वाले कृदंत होते हैं, तो कृदंत का भिड़ंत, बाकी सब तद्दित है। लघुतावाचक तद्दित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है खटिया। खटिया लघुता का मतलब होता है ऊनता, हीनता, और यह लघुतावाचक तद्दित प्रत्यय होता है। इसमें क्या होता है कि किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर वो लघुता छोटेपन का बोध करवाता है। खाट है बड़ा शब्द, बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन इसमें ईया प्रत्यय जोड़ेंगे तो खटिया एक छोटा रूप बन जाएगा, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ई प्रत्यय का प्रयोग सिलाई में नहीं हुआ है। बाकी धन प्लस ई, सिलाई में आई प्रत्यय है, बाकी धन प्लस ई प्रत्यय, मान प्लस ई प्रत्यय, दान प्लस ई प्रत्यय, तो यहाँ पे सिलाई में आई प्रत्यय हो गया, ई का नहीं हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है? अंशु, रश्मि, कर, अंशु, रश्मि, कर, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। विकल्प ए ही सत्य है। निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, फिर से नी का प्रयोग हुआ, तो निवास भी है, निमग्न भी है, निर्दर्शन भी है। निर्दोष में निर उपसर्ग है, तो ये गलत हो जाएगा। रस्सी का पर्यायवाची नहीं है, गुण, रज्जू, डोर, ये सब होते हैं। रस गया, रस गया जीभ का है, जीभ का, रस गया, रसना, जिव्या, वाणी, जबान, ये जीभ के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सब चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल नहीं है, बाल का होता है कुंतल, केस, बाल, ये सब बाल के होते हैं। इंदु, विदु, मृगांक, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची है, तो ये कुंतल नहीं होगा। विलोम की दृष्टि से सुमलित विकल्प नहीं है। आदि, अंत का आदि होता है, अंत और आदि यानी प्रारंभ होता है। प्रबल का सबल नहीं होता। अदृश्य का दृश्य होता है। अधिकृत का अनधिकृत होता है, ये गलत हो जाएगा। रित का विलोम अनिरित होता है, कौन सा विलोम शुभ युग्म गलत है? तो रिज्जु का वक्र होता है, पाप का पुण्य, सूरता का भीरुता, ये हमारे नोट्स में हूबहू मिलने वाले प्रश्न है। गरिमा का लघिमा होता है, अणिमा नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम जंगम, जंगम बी में है जंगम। विभुद, विभुद शब्द निम्न से किसका पर्यायवाची है? विभुद, देवता, देवता का हो जाएगा। इसके बाद में चर्चा करें अगले प्रश्न की। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रीट में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी एक बार अवश्य देख के जाएं और अपने साथियों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मोर, सांप, बादल, सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुगिया, जय सारंग, सारंग कहे मुख से सारंग छूटियो जाए। तो यहाँ पे सारंग का अर्थ मोर, सांप, बादल तीनों होता है। कौन सा शब्द बहु का अनिकार्थी नहीं है? बहु सांप नहीं होता, संसार होता है, बहु बहु होना भी होता है, और चिरंजीवी भव कहते हैं ना, तो लंबी उम्र होना, ये भव का होता है। लोक भी होता है, बहु सागर। धन और प्रयोजन के अर्थ में अर्थ का प्रयोग, प्रत का प्रयोग। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अगम, जहाँ जाना संभव नहीं हो, शास्त्र नहीं होता रे, ये गलत है। बाकी सबका सब सही है साथियों। हम बात कर रहे थे प्रश्न को लेकर, कौन से पे थोड़ा छूट गया, किधर तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। अगम नहीं होता, आगम जहाँ पहुँचा है, ये तो सही है। इसका दीप, दीपक होता है, द्वीप टापू, अली बोहरा होता है, आली सखी होती है। अंश, भाग और अंश कंधा ये सब सही है। बाकी अगम का ये गलत है, तो इसने गलत ही की बात की है, तो ये नहीं होगा। आदि और आदि का मतलब आदि छोटी की मात्रा प्रारंभ, आरंभ होता है, और आदि लीन होता है, अभ्यस्त जिसे कह सकते हैं, ये सही होगा। किस विकल्प में अंबर का पर्याय अर्थ नहीं है? तो अंबर का वस्त्र, आकाश से केसरी भी होता है, पवन नहीं होता। आशुतोष शब्द के लिए हो शीघ्र प्रश्न हो जाते हैं, जो बहुवीरी समास का उदाहरण है आशुतोष। अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए प्रयुक्त एक शब्द आकस्मिक, आकस्मिक, अचानक, सडनली अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अद्वितीय वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न बन रहा है, और रीट में भी बनेगा। रट लो ये सभी प्रश्न ऐसे कैसे। इनमें से आपको ऐसे 5 से 6 प्रश्न तो हूबहू देखने को मिलेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होते हैं। ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। परीक्षा में ये भी आ सकता है वाक्य के अंग कितने? 2, जैसे पिछली बार रीट में आया था। मेंस में भी आ सकता है। उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं। मिस्र वाक्य का उदाहरण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। कहा की का प्रयोग मिस्र में होता है, ध्यान रखना। लड़के, अच्छे लड़के परिश्रमी होते, साधारण वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान, साधारण वाक्य। उसने अपने मित्र का, साधारण वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष, बिल्कुल कौन सा है? मिस्र है। सुमिलित विकल्प नहीं है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। इस लोक से संबंधित एह लौकिक, इह लौकिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता। इतिहास से संबंधित होता है ऐतिहासिक। तो जिसका संबंध उपन्यास से औपन्यासिक होता है, जो भूमि उपजाऊ उर्वरा भी होती है, बिल्कुल सही है। बाकी ऐतिहासिक वाला गलत है। बात करें हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, तुमने क्या लिखा है? हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया। निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधात्मक, नहीं का प्रयोग, नहीं का प्रयोग मना करने का, अभाव का निषेधात्मक में होता है।
अगला प्रश्न है, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन है तो विशेषण विशेषण संज्ञा के बाद आता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं तो अत्यधिक, तात्कालिक, प्रज्वलित, ये नहीं होगा। उत्पाद, जगत गुरु और अत्युक्ति, ये अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति यण का उदाहरण है। जगत, जगत प्लस गुरु, उद्ध प्लस पात, ये सही होंगे। विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही है। इसमें प्रज्वलित में डबल जे नहीं आता, प्रज्वलित ही हो जाता तो सही होता, बाकी तो अत्यधिक, तात्कालिक तो सही था, लेकिन यहाँ पे जगत गुरु, अत्युक्ति, उत्पाद बिल्कुल सही है। विकल्प 3 सही है। अशुद्ध शब्द है जगन्नाथ सही है, छत्रछाया सही है, ऐतिहासिक सही है, तदुपरांत नहीं, तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है, तत् प्लस उपरांत होता है। समूह में सभी शब्द अशुद्ध हैं तो ज्योत्सना अशुद्ध है, ज्योत्सना अशुद्ध है। मध्याह्न, स्वास्थ्य, उज्जवल, द्वंद्व, स्रोत, कौन सा, ज्योत्सना, सर्वोदय, श्रृंखला, ये तीनों अशुद्ध है, तो इसमें तीनों अशुद्ध है, बाकी में किसी में 1-2 पर नीचे हुआ है। विधानार्थक विधिवाचक वाक्य है जिस वाक्य में काम का होना या सामान्य स्थिति का बोध होता है वो विधानार्थक होता है। हम खाना खा चुके हैं तो यहाँ पे ये ठीक होगा, बाकी क्या तुम प्रश्नवाचक है, उसने खाना खा लिया होगा, संदेहार्थक है, तुम खाना खाओ, आज्ञार्थक है। बाकी विकल्प 3 है हमारा विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य। निम्न में से अशुद्ध है, धीरोतात अशुद्ध, आगामी, आगामी नहीं होता, आगामी होता, भविष्य भी सही है, उचित है, उचित प्लस ये है, तीनों सही है, धीरोतात नहीं होता, ये अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है तो मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया तो ये शुद्ध होगा। बाकी भिखारी ने भुने चने खाते हुए, तो भुने चने खाते हुए भिखारी ने बंदरों को देखा, यहाँ से वह सपरिवार चला गया, वह सपरिवार चला गया, या स में सही आता, सह नहीं आता, वह सपरिवार यहाँ से चला गया। नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं तो पुजारी जी नहाकर पूजा करते हैं, ठीक होता। पूर्वकालिक क्रिया को उदाहरण माने तो नहाकर है ना पूर्वकालिक क्रिया। शुद्ध वाक्य है, परमात्मा के अनेकों नाम, अनेकों नहीं रहे, अनेक, साहित्य और समाज का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। सरला बच्चे को सुलाती है, बिल्कुल सही है। मैंने मेरा काम कर लिया, तो मैंने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया, ये शुद्ध अशुद्ध होगा, बाकी सरला शुद्ध है। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, देखी नहीं, प्रतीक्षा की जाती है, विकल्प 3 सही होगा। शुद्ध वाक्य है, वह क्रोध से भरकर बोला, तो बिल्कुल शुद्ध है, विकल्प 2। निम्न में से शुद्ध शब्द है तो अतिथि, अतिथि में थी छोटी आती, अलौकिक में अलौकिक, लौ के ऊपर औ की मात्रा आती, पड़ोसी में एक ही मात्रा होती है, अनुसूया सही है। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद या पदों का पदांशों में संयोजक अव्यय और गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न में कौन सा विराम चिन्ह, अल्प विराम का संयोजक के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। प्रश्न नंबर मूर्ख, विकल्प जो मुहावरे से संबंधित है, मूर्ख, मूर्ख होना, क्या है, मूर्ख होना यानी अक्ल का अंधा होना। निम्न में से किस सुमेलित नहीं है, वश में होना, उल्लू सीधा करना, ये सुमेलित नहीं है। बाकी हानि लाभ सोचना, ऊंच नहीं समझना, कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना, चुगली करना, इधर उधर की लगाना होता। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है तो अरे विस्मयादि बोधक, और अंत में है पूर्ण विराम, तो विकल्प सी में ऐसी स्थिति बन रही है, सही होगा हमारा। उगले तो अंधा, निगले तो कोड़ी का अर्थ है विपरीत कार्य करना या दुविधा में पड़ना, तो यहाँ पे सी सही होगा, दुविधा में पड़ना होगा। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति, गई मांगने पूत, खोवाई भरतार, बिल्कुल सही बात है, यही सही होगा। निम्न में से सुमेलित विकल्प पे नहीं है, उल्टे बांस बरेली को अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसाना, ये बिल्कुल अशुद्ध है। बाकी और देखते हैं, 1 और 1 11, एकता में बड़ा बल होता है। उदो की पगड़ी, माधो के सिर, यानी किसी का दोस्त किसी पर मरना, अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। ये प्रश्न थे हमारे बड़े इंपॉर्टेंट, जो अधीनस्थ बोर्ड की अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रीट के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है, रीट मेंस के लिए एक बार अवश्य देखे जाए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, आपको ऐसे ही बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।